ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया के नेटवर्क ने लोगों को आलसी बना दिया है। वे अब शेयर, डिसलाइक, लाइक और वायरल के जरिए संघर्ष करते हैं जिसमें एक बूंद पसीना नहीं बहता। आए दिन न जाने कितने ट्रेंड और वायरल वीडियो इस सोशल मीडिया के नेटवर्क में आकर गायब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है। लोकतंत्र, सिस्टम और जनमानस पर इनके असर का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राइम टाइम के कई एपिसोड में मैंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होनी चाहिए जहां मुद्दों को लेकर होने वाले प्रदर्शन, उनके खिलाफ स्टेट की हिंसा, कार्रवाई और प्रदर्शन का रिजल्ट, ये सब दर्ज हो तो पता चले कि लोकतंत्र कितना बचा है, कितना सक्रिय है। रविवार से ही इनबॉक्स में लोग दनादन फॉरवर्ड करने लगे कि YouTube पर प्रधानमंत्री के मन की बात के वीडियो पर डिसलाइक यानी नापसंद के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। फॉरवर्ड करने वाले छात्र भी थे और विरोधी भी। दोनों को लगा कि वे मीडिया के बनाए भंवर जाल से निकल रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौर में अपने मुद्दे को ध्यान में ला रहे हैं। मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल नहीं हंसा। कभी 85,000 डिसलाइक तो कभी 1 लाख डिसलाइक। डिसलाइक की बदलती संख्या के स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे भी आने लगे कि ये देखिए रवीश, डिसलाइक की संख्या कोई घटा रहा है, कोई यूट्यूब को मैनेज कर रहा है। याद रखें कि इन छात्रों के ऐसे कई ट्रेंड ट्विटर पर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उसके बाद जाहिर है वे डिसलाइक से अपनी क्षणिक और बेहद सीमित नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। सीमित नाराजगी को आगे बताएं। नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी परीक्षाओं के छात्रों को अभी तक ट्रेंड से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस प्रक्रिया को आप पॉपअप चेतना के रूप में देख सकते हैं। पॉपअप चेतना क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रिक टोस्टर में ब्रेड डालते हैं, सेक जाने के बाद ब्रेड अपने आप पॉपअप हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। उसी तरह प्रोपेगेंडा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, धार्मिक उन्माद, धार्मिक गौरव, जातिगत पहचान, जातिगत नफरत से बनी पहचानों के बीच नौकरी की अल्पकालिक याद पॉपअप होकर बाहर आ गई। डिसलाइक भी एक किस्म का पॉपअप है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। दिखाए गए सपनों से उलट 1 महीने के भीतर सूरत का कपड़ा उद्योग चरमरा गया। सूरत में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन का वीडियो और फोटो शेयर करने वाले बीजेपी के विरोधी ही ज्यादा हुआ करते थे। जब गुजरात में चुनाव हुआ तो सूरत के मतदाता बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन उन प्रदर्शनों में जो हुआ उसे किसी ने नोट नहीं किया। अगर आप डिसलाइक आंदोलन या डिसलाइक चेतना को समझना चाहते हैं तो 3 साल पुराने इस वीडियो क्लिप को सुनिए जो मैंने तब प्राइम टाइम में दिखाया था। कपड़ा व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। पूरे भारत से आवाज आई, मर जाएंगे सब छोटे व्यापारी। जीएसटी से मुक्त कराओ, कहते हैं तुमसे कपड़ा व्यापारी। घर पे व्यापारी आया है, घर पे व्यापारी। भारत की शान टेक्सटाइल, बड़ा पहचान टेक्सटाइल, बड़ा रोजगार टेक्सटाइल, जीडीपी आधार टेक्सटाइल। इसे सब जानते हैं कि लोग मानते हैं। नहीं हम राष्ट्र विरोधी, प्रगति में नहीं अवरोधी। हमारी बात जानो, हमें ना हल्का मानो। हमारी उलझन जानो, हमें ना चोर मानो। मल्टी प्रोसेसिंग का है ऐसा झमेला। दिल्ली वाले मोदी बाबा आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। दिल्ली वाले मोदी बाबा आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। दिल्ली वाले आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। सुन ला प्रदर्शन में झांकी और आंधी के नारे लगते हैं, मगर यहाँ आरती हो रही थी। जनता ही सफाई दे रही थी कि हे हुजूर, हमारी सुनी जाए, हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। जिस जनता के दम पर 4-5 लोगों को एंटी नेशनल कहा गया, वही जनता अपने राष्ट्र विरोधी नहीं होने की सफाई दे रही थी। सूरत प्रधानमंत्री को देवता के रूप में देख रही थी, जिनकी नजर फिर गई है इस वक्त, मगर व्रत वगैरह करने से देवता मान जाए। सूरत का क्या हुआ, सूरत जाए। लोकतंत्र के सूरत की ज्यादा चिंता करते हैं। प्रचंड आर्थिक तबाही के बीच जनता जब आरती गाने लगे
तो वह किसी भी पैमाने से जनता नहीं रहेगा। लोकतंत्र, कोर्ट, पुलिस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों के सीलन भरे मुख्यालयों में खत्म होने से पहले जनता के दिलो दिमाग में बस किया जाता है। और इसका पता तब चलता है जब जनता सांकेतिक रूप से ललकारी नारों की जगह आरती गाती है। डिसलाइक भी एक किस्म की आरती है। अब आप YouTube और Facebook का पेज याद कीजिए। यहाँ पर एक कंटेंट होता है और इसके नीचे लाइक, डिसलाइक और शेयर के बटन होते हैं। कंटेंट एक ही होता है। हर कंटेंट एक किस्म का जनमत संग्रह पैदा करता है। इंस्टेंट जनमत संग्रह। आपको बताया नहीं जाता कि एल्गोरिदम के फॉर्मूले से पहले ही तय हो जाता है कि लाइक करें या डिसलाइक करें, कंटेंट वही पहुंचेगा दोनों जगह। आप क्या देखेंगे ये एल्गोरिदम से तय होगा, आप क्या नहीं देखेंगे यह भी उसी से तय होगा। जैसे आजकल वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं जो इसे लाइक नहीं करते। यानी डिसलाइक करना भी एक तरह से लाइक करना भी है। इस वक्त फेसबुक को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम पत्रिका में भारत में फेसबुक की कार्यस्थानी की पोल हर दिन खुल रही है। खबरों की हेडलाइन भी तो देखिए, बता रही है कि कैसे फेसबुक ने गुप्त रूप से भारत में मोदी के चुनावी अभियान को सपोर्ट किया। 2012 से ही विपक्ष की आवाज़ फैलने नहीं दी गई, विपक्ष को गायब कर दिया गया। नफरत के नारे लगाने वालों को फेसबुक में भारत में खुली छूट। फेसबुक ने माना भी कि नफरती नारों और भाषणों को लेकर कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यही फेसबुक अमेरिका में ऐसे नारों को रोकने के लिए दबाव में रहता है, जर्मनी में रहता है, मगर भारत में खुली छूट दे रहा है। जैसा कि रिपोर्ट से बातें सामने आई, बीजेपी के साथ फेसबुक का गठजोड़ है, जिसे लेकर जांच भी चल रही है। टाइम की ये रिपोर्ट है। फेसबुक से जुड़ी खबरों का यही मतलब है कि जनता की नज़र से संस्थागत विपक्ष को खत्म कर दो। संस्थागत विपक्ष का अंग्रेजी में मतलब हुआ राजनीतिक दल। इसलिए आपको विपक्ष नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसी तरीके से आपके भीतर का विपक्ष खत्म कर दिया गया। जैसे आज आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसकी जगह आप नेहरू ने किससे शादी की, किसके साथ नाश्ता किया और किसके गले में बाहें डाली, इन सब झूठी खबरों से भटका दिया जाता है। इसलिए डिसलाइक का ये आंदोलन थोड़ा रुककर सोचने की मांग करता है। आपको इसमें कोई चेतना नजर आती है तो एक और टेस्ट कर लीजिए मेरे साथ। इन नौजवानों से पूछिए कि क्या वे इन तस्वीरों को पहचानते हैं। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, वरवर राव, शोभा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, अरुण फरेरा, सुधीर धावले, रोना विल्सन, वर्नन गोंजाल्वेस, हैनी बाबू, जीएन साई बाबा। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में सफूरा जरगर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा, खालिद सैफी, मीरन हैदर, शफीउर रहमान के नाम जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद तक से पूछताछ हो चुकी है। जैसे ट्रकों पर हथियारों से लैस वो हिंसक भीड़ इन प्रोफेसरों के इशारों पर आई थी और व्हाट्सएप मैसेज के बाद इनमें से कई जांच के नाम पर महीनों जेल में सड़ाए जा रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बारे में ये नौजवान क्या सोचते हैं, इसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं? जस्ट आस्क देम, आई एम टेलिंग यू। क्या वे सुधा भारद्वाज पर छवि कोई रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई के बाद छत्तीसगढ़ के बेआवाज आदिवासियों के लिए काम करने का फैसला किया और वे अक्टूबर 2018 से जेल में बंद हैं, बीमार हैं, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, उनकी बेल की अर्जी खारिज हो जाती है? क्या डिसलाइक बटन दबाकर वीकेंड में लोकतांत्रिक हो रहे नौजवान यह सवाल भी पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर कफील खान को किस जुर्म में 6 महीने से जेल में रखा गया? क्या भाषण देना इतना बड़ा गुनाह है? मुझे नहीं लगता कि डिसलाइक की पीढ़ी इन सब प्रश्नों को महत्व देगी। नैतिकताएं 2 नंबर वाली सिम नहीं कि सामाजिक जीवन के लिए अलग नंबर की नैतिकता हो और लोकतांत्रिक जीवन के लिए अलग नंबर की नैतिकता। ऐसा नहीं होता। वो जब नहीं होती है तो कहीं नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि नौजवानों की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो लड़ाई है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ट्रेंड और डिसलाइक का तुरंत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जनता में रोजगार को लेकर कोई नई चेतना है। आप यकीन कीजिए, डिसलाइक करने वाले नौजवान जब प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखेंगे तो उनके दिल धड़कने लगे और नज़र नीची हो जाएगी, वैसे ही जैसे क्लास में मास्टर ने नकल करते हुए छात्रों के समूह को पकड़ लिया हो। इसलिए हाथ पीछे कर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आगे आकर नज़र मिलाकर प्राइम टाइम देखने की ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज़्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते।
8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को, टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद टीयर 4 होगा, टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम 1 साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सबने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया? यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नज़र तभी गई जब उनके वीडियो को डिसलाइक मिली। लाइक कितनी मिलती थी ये तो पता कर लें मन की बात के यूट्यूब वीडियो को। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 492 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 846 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही नहीं, यूपी में 69,000 भर्ती पूरी करो, 4,000 उर्दू भर्ती पूरी करो। इस तरह के आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी। चुनाव के पहले ऐसी ही लटकी भटकी परीक्षाओं को लेकर प्राइम टाइम के कई एपिसोड हमने किए थे, हफ्तों नहीं महीनों। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूँ। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीज़न दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीज़न से होगी, जैसे भोपाल डिवीज़न या गोरखपुर डिवीज़न। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोग के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता है। करीब 1 करोड़ के आसपास नौजवानों ने रेलवे की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, जिसे 1 साल में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर आपने देखा कि 2018 से अगस्त सितंबर 2020 आ गया, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी नई सैलरी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था भारत सरकार का। रेलवे मंत्रालय 2 साल में 1 लाख पदों की भर्ती की परीक्षा पूरी नहीं कर सका। धीरज रखिए। रेलवे की एक और परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है नीट और जेईई की तरह? सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की NTPC की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में RRB, NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें 500-500 रुपये देकर हमने फिलअप किए थे फॉर्म।
अभी तक उसका कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि काफ़ी डिले हो चुकी है एग्जामिनेशन में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अधिक दिनों तक अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ना एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता होता है और ना ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। सारी न्यूज़ चैनल, सारे मिनिस्टर्स हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हाल ये है, जेई नीट की परीक्षाएं वो हो रही हैं, उनके लिए सोचा जा रहा है, पर हम बेरोज़गारों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में नौजवान कई साल से सताए जा रहे हैं। उनकी लोकतांत्रिक और नागरिक चेतना में बदलाव इतना ही आया है कि 1 या 3 लाख डिसलाइक करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अंग्रेजी में ऐसे मौक़ों पर अभिव्यक्ति का एक तरीका है कंधे को झुकाकर आई मीन कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं, आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह मीडिया को खोजता है जिसकी ठेके की नौकरी चली जाती है। सांसदों विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया, अच्छा किया। बाकी नौकरीशुदा लोगों के लिए पेंशन का पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, बाजार को दे दिया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाज़ा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं। वे इंतज़ार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं, कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए। इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं, करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे